बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में। और आपको बहुत बहुत बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आज आपने 16 दिन की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। 16 डेज का आपने पूरा जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया है। टू बी क्रिया इन स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट की दशा के बारे में आपने पढ़ लिया कि दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस के रूप में, तो उसके स्टेट ऑफ बीइंग का आपने अध्ययन कर लिया कि वो 8 दशाओं में होता है। यानी किसी चीज़ के बारे में अगर हम बोलते हैं तो उसके होने के बारे में 8 तरह से बोलते हैं। ये हमारी जो वर्ब है टू बी, ये 8 सिचुएशन बताती है। और ये टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद मेरा पहला ऐसा ये चैनल है जिस पर हमने इस तरह की कवायद शुरू की है, इस प्रकार की एक्टिविटी शुरू की है कि वर्ब को लेकर के, वर्ब के माध्यम से इजी तरीके से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप छोटे छोटे तरीके से, आसान तरीके से आप इसको सेक्शन वाइज करके इंग्लिश सीख जाएंगे। तो ये टू बी यानी हमारी स्टेट ऑफ बीइंग बता दी है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का एक्शन बता दिया गया, यानी बताया गया आपको स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन। एंड थर्ड हमारा है स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब होता है कि सब्जेक्ट के पास में कुछ होना। तो सब्जेक्ट के पास में कुछ होता अगर, तो उस पास में होने के बारे में 8 सिचुएशन में बोलते हैं। 8 सिचुएशन कौन सी है? देयर आर 8 सिचुएशंस ओवरऑल, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे। पहली देखिए, प्रेजेंट में है हैव, पास्ट में हैड, और इसके बाद में हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो लगेगी हैविंग। फिर इसके बाद में पास्ट जो हमारा होगा पास्ट पार्टिसिपल यानी हैव हैड हो जाएगा। इसके बाद में हैविंग के साथ बीन का यूज होगा। फिर यहाँ पर फ्यूचर का हमारा फॉर्म होगा विल हैव। उसके बाद में इन्फिनिटिव होगा टू हैव, और अंत में होगी हमारी जेरंड हैविंग। तो इस तरह से हम किसी भी सब्जेक्ट के पास में, सब्जेक्ट चाहे वो कोई भी रूप में हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई इंडिया जैसा देश हो, उसके पास में कोई चीज़ है, हम हैं, आप हैं, कोई भी है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस मैंने बोल दिया, तीनों पदार्थ में, इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, एग्जिस्टेड हैं, तो उनके पास में अगर कोई चीज़ है, उनके पास में कुछ भी है, तो उसको हम 8 वे से एक्सप्रेस करते हैं। देयर आर 8 सिचुएशंस, ठीक है, जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहला हमारा है प्रेजेंट में हैव, यानी टू हैव की बात मैं कर रहा हूँ, जिसका मतलब होता है पास में कुछ होना, ठीक है। तो टू हैव मीन्स पास में कुछ होना। इसमें हमने देखिए 4 सिचुएशन में इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है प्रेजेंट में, यानी डू हैव, डज हैव, ठीक है। सेकंड आपका टेंस में पास्ट होगा, और उसके बाद में फ्यूचर में विल के साथ में हैव का यूज हम करेंगे। चलिए सीख लेते हैं। पहली सिचुएशन में अगर किसी भी थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करते हैं, ही, शी, इट या नेम की बात करते हैं, तो उसके साथ में हैज लगता है। कोई चीज़ पास में होने के लिए, पास में दिखाने के लिए कि मेरे पास कुछ है, उसके पास कुछ है, किसी भी चीज़ के पास कोई चीज़ है, तो उसमें हम लोग हैज का यूज करते हैं। ये बहुत बारीक चीज़ है, अक्सर किताबों में भी गलत लिखा होता है। देखिए लिखा रहता है ही हैज़ ए कार, स्टूडेंट बताते हैं ही हैज़ ए कार, अब थर्ड पर्सन है तो हैज़ होगा, और अगर प्लूरल नंबर है आई, वी, यू, दे या एक से अधिक, तो उसमें हैव लगेगा। आई हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, तो स्टूडेंट्स बोल देते हैं आई हैव नो कार, ये तो ठीक है। लेकिन दूसरा क्या बोलते हैं? आई हैव नॉट कार, आई हैव नॉट ए कार, ठीक है। तो आई हैव नॉट कार ये गलत है। आई हैव नो कार आप बोल देंगे, ठीक है, आई हैव नो कार, मेरे पास कार ही नहीं है कुल मिलाकर, ठीक है। तो इसी तरह देखिए ही हैज ए कार, प्रेजेंट में उसके पास कार है। सेकंड अगर करेंगे कि उसके पास कार नहीं है, तो ही हैज नॉट ए कार ना बनाइएगा सेंटेंस, ठीक है। ही हैज नॉट ए कार नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते हैं ही डज नॉट हैव आ कार, या बोल सकते हैं ही हैज नो कार। ही हैज नो कार मतलब कार नहीं है उसके पास, और ही डज नॉट हैव अ कार इसका मतलब मौके पर उसके पास अभी कार नहीं है। प्रेजेंट टाइम पर, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ही डजंट हैव एनी कार, ठीक है। यानी मौके पर बोलते समय अगर उसने कहा कि ही डज नॉट हैव ए कार, आई डोंट हैव अ कार, इसका मतलब होता है मेरे पास मौके पर कार नहीं, अदरवाइज आई एम कमिंग, ठीक है, ये वो बोल रहा है। और ही हैज़ नो कार, इसका मतलब हो गया उसके पास कार है ही नहीं। मौके की बात छोड़ दीजिए, उसके पास कार है ही नहीं। तो दो सिचुएशन नेगेटिव की होती है। ही हैज़ ए कार अगर बोलना है तो आपको ही हैज़ नॉट ए कार नहीं बोलना है, ही हैज़ नो कार बोलना है, या बोलना है ही डज नॉट हैव अ कार, ठीक है। अब अगर इसका क्वेश्चन, हम अगर क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस को लें, तो डज ही हैव अ कार, डज ही हैव अ कार इस तरह होगा, है, ठीक है। हैज़ ही अ कार नहीं बोलेंगे। डज ही हैव अ कार, डज ही नॉट हैव अ कार, क्या उसके पास कार नहीं है। देखिए
यहाँ पर हैज़ जो सिंगल आई है एक मेन वर्ब है जो सब्जेक्ट की दशा बता रही है कि सब्जेक्ट के पास में कोई चीज़ है। और जब यही यहाँ पर देखिए हैव हो गई और यहाँ पर डज आ गया। अब डज हेल्पिंग वर्ब है और हैव आपकी हो गई मेन वर्ब। ही डजंट हैव ए कार, मतलब कभी भी सिंगल मेन वर्ब के साथ में नॉट लगाएंगे तो एक वर्ब होना ज़रूरी है। ठीक है, मेन वर्ब के साथ भी होगा तो कब होगा, हैज़ नो कार, इस तरह लिखेंगे। अगर नॉट लगाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब जरूर लानी पड़ेगी। ठीक है, ही हैज़ नॉट ए कार गलत होगा। आपको अगर नॉट लगाना तो हेल्पिंग वर्ब डज या डू का सहारा लेना है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो डज नॉट हैव अ कार, प्लूरल नंबर है तो डू नॉट हैव अ कार, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा तरीका, नहीं इसी तरीकों को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ही हैज़ गॉट अ कार, यहाँ आपने क्या पढ़ा, ही हैज़ अ कार, उसके पास कार है। इसको इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग, ही हैज़ गॉट अ कार। दूसरा, ही डज नॉट हैव गॉट अ कार। अब ध्यान दीजिए, जब डज लगा देते हैं तो हैज जो है हैव बन जाता है। ठीक है, डू डज जब लगेगा तो उसके साथ में जो वर्ब आपकी मेन वर्ब है हैज, वो हैव हो जाएगी। ठीक है, चाहे उसमें आप डज लगाएं चाहे डू लगाएं, जब डज डू लगेगा तो हैज हैव हो जाएगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन में। इसी तरह यहाँ भी होगा, ही हैज़ गॉट अ कार, उसके पास कार है, मतलब ही हैज़ गॉट, उपा गया है एक कार, सेंस ये है ही हैज़ गॉट, उपा गया है कार को, अर्थात उसके पास कार है ना। ही डजंट हैव गॉट अ कार, ही डजंट हैव गॉट अ कार या ही डज नॉट हैव गॉट अ कार, उसके पास कार नहीं है, इस तरह लिख सकते हैं। या डज ही हैव गॉट अ कार, क्या उसके पास कार है। डज ही नॉट हैव गॉट अ कार, क्या उसके पास कार नहीं है। तो आप पहली और दूसरी सिचुएशन को इस तरह से बता सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट के पास में कुछ कोई चीज़ है नहीं है, कि या उस पर क्वेश्चन कर सकते क्या उसके पास कोई चीज़ है। अब अगर क्वेश्चन फॉर्म मोड से बनाने वाले हों सिचुएशन के आधार पर कि क्या उसके पास है ना कार है, के बाद में क्या लिखेंगे, उसके पास कार क्यों नहीं है। तो वाई डज ही हैव अ कार, उसके पास कार क्यों है, उसके पास कार कैसे है, हाउ डज ही हैव, है ना, हाउ डज ही हैव अ कार। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं जैसे पहले बनाते आ रहे हैं। अगला देखिए, अब हैव की सिचुएशन इसमें है कि जब एक्शन वर्ब हमारी होगी, यहाँ तो पास में होने की बात हो रही है कि सब्जेक्ट के पास में कुछ है, तो इस तरह से बनेगा। अब सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा मान लीजिए, ठीक है, ये वाला सिचुएशन जो टू डू वाला था, इसमें ले लेते हैं मान लीजिए एक छोटा सा, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, एक रिव्यू कर लेते हैं। अगर बोलना है कि आई टेक फूड, खाने और पीने में भी हैव का कैसे यूज करते हैं। आई टेक फूड, मैं भोजन अपना लेता हूँ, भोजन खाता हूँ, अर्थात मैं भोजन करता हूँ। या आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। तो पीने और खाने में जो टेक और ड्रिंक आप लगाते हैं उसकी जगह पर आप हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई ईट फूड, अब ईट की जगह पर टेक लगा दिया। या आई ड्रिंक वाटर, इसकी जगह पर भी टेक लगा सकते हैं। तो ईट की जगह पर हम लोग टेक लगाते हैं या हैव लगाते हैं। तो आई हैव फूड, आई हैव लंच, है ना, आई हैव ब्रेकफास्ट। आई हैव फूड, मैंने भोजन कर लिया है। आई हैव लंच, मैंने लंच कर लिया है। आई हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, अर्थात मेरे पास ब्रेकफास्ट है, ऐसा भी इसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। तो आई हैव फूड, मेरे पास भोजन है। आई हैव फूड, मैंने भोजन कर लिया, यानी मैं भोजन करता हूँ। आई हैव फूड मतलब भोजन करता हूँ। आई हैव लंच, मैं भोजन कर रहा हूँ दोपहर का। आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। ठीक है, इस तरह से। आई हैव वाटर, इसका मतलब है मैं पानी पीता हूँ। ठीक है, इस तरह से पीने और खाने में हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको लेते हैं नीचे कि मैं पी चुका हूँ के अर्थ में, है ना, कि मैं कोई काम कर चुका हूँ, जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव को लेते हैं। देखिए, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। आई हैव हैड, अब यहाँ पर हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वो जो हैव है ना, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म चली गई। क्योंकि परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब अगर हैज हैव हैड में है तो जो मेन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चली जाती है। तो जो आपकी मेन वर्ब हैव थी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म चली गई, तो आई हैव हैड हो गया। अब क्या चीज़ आई हैव हैड, उसके आगे लगा सकते हैं आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। आई हैव हैड माई लंच, मैंने अपना भोजन कर लिया है। आई हैव हैड माई, ठीक है, सपर, मैंने अपना सपर कर लिया है, देर रात का भोजन। अगला, इसी प्रकार ही हैज़ ईटन, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तो ही हैज़ ईटन हो जाएगा, उसने खा लिया है। ठीक है, ही हैज़ गॉन, वो चला गया है। ही हैज़ रिटन, उसने लिख लिया है। ही हैज़, अब यहाँ पर हैज़ नहीं, ठीक है, हैड के साथ नहीं लगा सकते। ठीक है, ही विल हैव, ही विल हैव, है ना, ही विल हैव ईटन, फ्यूचर में। ठीक है, ही विल हैव ईटन, वो खा चुका होगा। ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा। ही विल हैव रिटन, वो लिख चुका होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे करते हैं। तो पाने के लिए कुछ होगा, ही विल हैव हैड करके तो जोड़ देंगे कोई भी आगे नाउन अपना, कि ही विल हैव हैड मनी, उसके पास वो पैसे पा चुका होगा, ऐसा। ठीक है,
चलिए, तो ये हो गई हमारी 4 सिचुएशन जो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा इसमें हम नहीं जाएँगे क्योंकि मैंने इसको एक-एक सेक्शन में बाँटने की कोशिश की है। पहला आपका ये हो गया, दूसरा हेड में होगा, यानी यही चीज़ हमको हेड में कर देना है। कल थोड़ा देखते हैं कुछ अलग तरह से, किस तरह से हम लोग करेंगे, पास्ट में कैसे करते हैं। इसके बाद हैविंग हो जाएगा, ठीक है? फिर हैव हेड हो जाएगा, हैविंग हेड हो जाएगा। तो ये किस तरह सिचुएशन बदलती है, किसकी सिचुएशन लगाते हैं हम लोग, ये देखते हैं। तो आज हमारा हो था पोज़ीशन में, स्टेट ऑफ पोज़ीशन में, कि पोज़ीशन में किस प्रकार से कोई चीज़ हम ग्रहण करते हैं, ओन करते हैं, तो उसमें हैज़ और हैव का यूज़ हम करते हैं। पास्ट में दोस्तों ही हैड अ कार हो सकता है, पास्ट में ही हैड अ कार हो जाएगा, फ्यूचर में ही विल हैव अ कार, उसके पास कार होगी, तो ये ध्यान देना है, ठीक है? प्रेजेंट में ही हैज़ अ कार, पास्ट में ही हैड अ कार और फ्यूचर में ही विल हैव अ कार। तो ये विल जो होगा ना वो सबके साथ लागू हो जाएगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर में। ही विल हैव, आई विल हैव, यू विल हैव, दे विल हैव, इस तरह से हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में भी आया होगा और एक बार रिवाइज भी हो गया होगा। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, बहुत बेहतरीन बना रखा है हैव के बारे में। अगर उसे देख सकें आप तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़बरदस्त बनाया है। वो बहुत अच्छा, मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल जो एक टॉपिक है उस पर मैंने पूरा कवर अप किया हुआ है। लेकिन मैं इसको अलग-अलग कर रहा हूँ ताकि जो लर्नर हैं हमारे, जो बिगिनर्स हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझ में आए अलग-अलग करके। तो इसे आप एक-एक दिन अच्छा खासा समझिएगा, बहुत लंबा-चौड़ा नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा और पूरी तरह मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। और कुछ भी आपका कमेंट अगर है, कोई सुझाव है, प्लीज़ आप मुझे दीजिएगा। उस पर मैं तत्काल आपके सुझाव का स्वागत करूँगा और आपकी क्वेरी को मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि हाँ, उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ जो आपकी समस्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। हैव अ नाइस डे।